Hey guys, hello everyone and a very warm welcome back to my channel Soothing Studies. So आज का जो लेक्चर होने वाला है ये एक्चुअली लेक्चर नहीं है बट एक डिस्कशन है बिकॉज अब हम लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, ठीक है। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो कि अब एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे या फिर ये 2022 वाला ही दे के आए हैं टीयर 1 जो कि आपका सक्सेसफुली 1 to 30th ऑफ दिसंबर 2022 को आपका ये कवर हो गया है, ठीक है। तो अब बहुत सारे जो है आपके डिस्कशंस चल रहे हैं टीयर 3 पे, सॉरी टीयर 2 पे, ठीक है। और हम टीयर 2 के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो हम लोग टीयर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर ऑल द पीपल जो कि 2023 में ये वाला एग्ज़ाम जो अब होगा जब भी होगा वो देंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा इस पर रहती हूँ बिकॉज हम यहाँ पे नोटिफिकेशन जो देख रहे हो CGL 2022 का देख रहे हैं और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, अगर आपको देखना है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, ठीक है, जिसपे मैंने सारा पैटर्न डिस्कस किया था कि किस तरीके से एग्जाम्स और सारी चीज़ें आगे कंडक्ट होंगी, ठीक है। बट आई एम हियर अगेन वाई बिकॉज मेरे को थोड़ा सा आपको टीयर 2 के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं फॉर ऑल द पीपल जो कि अभी टीयर 1 दे के आए एंड ऑल्सो जो आगे फ्यूचर में दोबारा टीयर 1 देंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगी यहाँ पे। तो ये सब चीज़ हमारे अभी काम की नहीं है, अभी मैं आपको डायरेक्टली लेके आऊँगी कहाँ पर, मैं आपको लेके आऊँगी इसके सिलेबस पे। तो देयर वी गो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के किस तरीके से जो आपके एग्जामिनेशन है वो चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो टीयर 1 होगा, ठीक है, इसमें हम लोग जैसा प्रीवियस पैटर्न था सेम प्रीवियस रहा है एंड इवन जिन लोगों ने एग्जाम दिए उन्होंने देखा होगा कि पैटर्न भी सेम ही रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आया है। जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती थी वही पूछी गई है, वही टाइम पीरियड रहा है, वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहा है, वही नेगेटिव मार्किंग रहा है, दैट इज 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। यानी कि 2 नंबर्स का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से अगर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हुई है टीयर 1 में, ठीक है। लेकिन इस नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट जो टीयर 2 का है वो बहुत चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो 1 मार्क की हो गई है। दैट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपकी हाफ मार्क्स की यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग हो गई है, ठीक है। तो यानी कि अब आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा टीयर 2 अगर आप देने वाले हैं, ठीक है। और अगर टीयर 1 देने वाले हैं जिसका ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं रहा है, जो फ्यूचर में देने वाला है या फिर फ्रेशर्स, तो उनको अभी ये वाली स्कीम टीयर 1 में लगेगी और ये वाली स्कीम टीयर 2 में लगेगी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया है बहुत बड़ा, ठीक है। अब मैं डिफरेंस क्यों डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो मेरे आगे की क्वेश्चंस जो भी हम डिस्कशंस करेंगे वो इन दोनों पे ही बेस्ड रहेंगी, ठीक है। ये डिस्कशंस जो करेंगे वो अब आगे की टीयर 2 जो कि लोग दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है, और 1 जो दे रहा है उनके लिए, बिकॉज सिलेबस जो होता है मोर और लेस सेम ही होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा पैटर्न दोबारा से डिस्कस करना था जिससे कि हम क्या कर सके, हम लोग चीज़ों को समझ सके कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज कर सके, ठीक है। अभी ये हो गया है और आप लोगों की आंसर की भी रिलीज हो चुकी है, अब हो चुकी है तो कल तक ही थी, आज तो बंद भी हो जाएगी, हो गई होगी बल्कि आज 5 बजे तक ही थी, ठीक है, 22 दिसंबर की 5 बजे तक ही थी। तो आई होप आप लोगों ने अपना एक रॉ स्कोर बनाया होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, क्या क्या चीज़ें सही हुई हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो सब चीज़ें चेक की होंगी। एंड अभी जो है कट ऑफ का बहुत बवाल चल रहा है ऑल ओवर यूट्यूब, तो कट ऑफ एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट बिकॉज मोर और लेस मेरे को जो लग रहा है वो कट ऑफ वही रहेगी 125 से लेके 115 या 110 मान लो फॉर अनरिजर्व्ड, ऐसे ही उस पर 10-10 कम कर दोगे तो फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएगी, ठीक है। इतनी रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। ये मिनिमम वाली और कम हो सकती है, 105 भी जा सकती है, आई डोंट नो, बट मैं उस पर भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मैनी पैरामीटर्स के कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं, कितने बच्चे बैठे हैं। इस बार 2 गुना बच्चे बैठे हैं एक्चुअली, अगर 8 लाख से 7 या 8 लाख के अराउंड ही रहते हैं बच्चे जो पेपर देते हैं, इस बार 16 लाख बच्चों ने दिया है, तो वो चीज़ रहेगी। बट इसके अकॉर्डिंगली आपके जो 3 टाइम्स है वो वैकेंसी भी हुई है, राइट, तो हम उस चीज़ को भी, उस फैक्टर को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। मोर और लेस इट कम्स टू द सेम थिंग, बट येस अगर आप 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था अगर उससे आप लोग कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि इस बार की जो कट ऑफ रहेगी ना वो नीचे गिरेगी पक्का पक्का फॉर श्योर। अगर पिछली बार आपको जिसमें भी एडमिशन मिल रहा था उससे कम में मिलेगा इस बार, और
और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग हो गया था, राइट। तो अगर ये क्वालिफाइंग हो गया दैट मीन्स इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर .1 से भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी आपका जो है क्वालिफिकेशन वैलिड होगा और इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो आपका जो मेन फोकस आ गया वो आ गया मेंस में, ठीक है। तो अब मेंस या फिर टीयर 2 में हम किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं ये थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। और मैं वीडियोस अब बनाना शुरू कर दूंगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। वी आर गोइंग टू वर्क इन दिस एरिया ऑल्सो। वो वीडियोस इक्वल इंपॉर्टेंट रहेगी टीयर 1 के लिए बिकॉज सिलेबस अब बिल्कुल सेम हो चुका है। मतलब एक कंप्यूटर का एडिशन हो गया है टीयर 2 में। तो मैं सोच रही हूँ आपको कंप्यूटर का पूरा कोर्स करा दूंगी, आप टेंशन मत लेना। एक ल्यूसेंट आती है ना आपकी, ल्यूसेंट जो बुक है, ल्यूसेंट जो बुक है ना उसमें सब कुछ है और ये मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसको स्कैन करके और इससे मैं आप लोगों को सारा पूरा ऑल होल, इसको मैं लिख देती हूँ, होल कंप्यूटर का आपको कोर्स करवा दूंगी, ठीक है। और अभी हम थोड़ा टाइपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो। एंड मैंने एक टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है, सो आई नो कि किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। एसएससी का नहीं दिया है बट सेम ही सर्कमस्टांसेस में दिया है। CHSL वाला जो आपका सर्कमस्टांस होता है उसमें ही मैंने एग्जाम दिया हुआ है, कोई और गवर्नमेंट का ही एग्जाम था बट किसी और ऑर्गेनाइजेशन का था, ठीक है। तो तो कलर चेंज करते हैं, देखो अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पेपर 1। यार मेरे को यही कलर बेटर लग रहा है बिकॉज ये थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग है। पेपर 1 ये ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं पेपर 1 देख रही हूँ तो देखो आपका जो टीयर 2 हो रहा है वो इस बार पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पेपर्स हैं। तो इसमें से ये वाला जो पेपर 2 और 3 है ये सिर्फ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, तो मैं इसको भी डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पेपर 1। पेपर 1 में हमारे पास आए है, पेपर 1 में मेरे पास यहाँ पे अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि मॉड्यूल नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि मेरे से मैथमेटिकल एबिलिटीज पूछी जाएंगी। और मॉड्यूल नंबर 2 है जिसमें मेरे को रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि ये दोनों के दोनों अब 30-30 के वेटेज में, दैट मीन्स टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन वुड बी ऑफ 3 मार्क्स, सो इट वुड बी ऑफ 180 मार्क्स, ठीक है। जो पहले अगर आप इसका टोटल लगाओगे तो आपको दिखेगा कि कितने मार्क्स का पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इनको कंपेयर करोगे तो 60, ठीक है। इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये अराउंड 450 मार्क्स का पेपर है। तो अगर मैं इसमें से टारगेट करूँ तो 350 नंबर मेरे, एक्चुअली में टारगेट 390 का भी लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो 390 ये रह सकता है आपका, ठीक है। तो अराउंड आप 400 मान लो, यानी कि अगर आपको 400 नंबर लाने हैं 450 में से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग इतना थोड़ा सा कट ऑफ अपना मान के चलेंगे, राइट। तो हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से नंबर अपने निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स दिख रहा है, यहाँ पे 30 मार्क्स दिख रहा है, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, ठीक है। अब अगर ये 3 मार्क्स ईच है तो इसकी जो अब आपकी नेगेटिव है वो हाफ की नहीं रह गई, वो आपकी 1 मार्क्स हो गई है, राइट। 1 मार्क्स तो बात वही रह रही है मोर और लेस, ठीक है। 1 मार्क्स रिडक्टेड, बट आप इसमें से रिस्क नहीं ले सकते हो बिकॉज अब आपका रिस्क, आप अपना तुक्का वाला गेसिंग फैक्टर थोड़ा सा कम करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना, अटेम्प्ट्स पे इतना ध्यान नहीं देना आपको, बट एक्चुअल में इतना अटेम्प्ट करके आना है कि क्लियर हो जाए। बट आपको जो लोग यूट्यूब पे ऑल ओवर चिल्लाते रहते हैं कि कितना अटेम्प्ट किए कितना अटेम्प्ट किए, इट डजेंट मैटर, ठीक है। इट ओवरऑल बॉयल्स डाउन टू आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अगर आपने अटेम्प्ट कम किए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सो कॉल्ड यूट्यूब ट्रेंड, ठीक है, उससे कम किया तो आपको मतलब आपको उदास नहीं होना है। अगर आपने इतना किया है कि आप एक कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो और अच्छी एक्यूरेसी से किया तो आपके, यकीन मानिए अगर कोई बंदा 90 क्वेश्चन करके आ रहा है, ठीक है, कोई बंदा अगर 80 क्वेश्चन करके आ रहा है मान लो, तो ये जो 90 वाला बंदा है ना, इसने चाहे कितने भी ज़्यादा अटेम्प्ट करे, आप लोगों को लगेगा यार ये तो क्या ही 30 मार्क आ रहा है, 90 क्वेश्चन करके आ गया। बट अगर इस बंदे की एक्यूरेसी कम रही होगी, ठीक है, तो इसके जो नंबर आएंगे ना वो इस 80 नंबर वाला, अगर ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करके आएगा तो 80 नंबर वाला जो है ना इसके नंबर इससे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं। हाँ, इतना होना चाहिए कि आप इतना अटेम्प्ट करके आए हो कि आप एक थ्रेशोल्ड कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हो जो कि नीडेड है एक जॉब के लिए, ठीक है। अब उसमें अगर आपको देखना है, अगर आपको टॉपर बनना है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है, लेकिन गुड एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी मैटर्स, ठीक है। और आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 90 मार्क्स वाले बंदे की एक्यूरेसी कम होगी और अगर आपकी ज़्यादा होगी
तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए पेपर में, 0% एरर है, दैट मीन्स 100% एक्यूरेसी है उन लोगों की। ठीक है, उनके 120 नंबर तो रॉ स्कोर में बन रहे हैं, इतने शायद वो 90 अटेम्प्ट करके आया ना जो बंदा, उसके भी नहीं बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में निकल जाते हैं नंबर बहुत ज्यादा। ठीक है, ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, मैं मेरे को एक कीड़ा हो गया था कि अटेम्प्ट्स, पहले आई वॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली जो मैं आपको बता रही थी, मैं इसी कैटेगरी की थी, बट क्या हुआ कि ये यूट्यूब पे ट्रेंड्स देख के और चीज़ें देख के ना ऐसा लगा कि यार मतलब मैं तो इतने कम अटेम्प्ट कर रही हूँ, अगर मैं 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करके आ रही थी पहले, लेकिन मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती थी, ठीक है, मेरे नंबर अच्छा आ जाते थे, लेकिन अब अगर मैं मान लो अगर मैं 80 से अबव करके आ रही हूँ, ठीक है, और एक्यूरेसी मेरी कम हो रही है उससे, तो मोर और लेस मेरे नंबर इसी में ही ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं भी वर्क ऑन कर रही हूँ इस पर कि मैं भी इस चीज़ को ना करूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी आप लोग ये करना, और मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रही हूँ बिकॉज फिर से खिचड़ी बन गई है। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस और इसके आपके टोटल 60 हो गए, राइट, टोटल हमने यहाँ पे 450 ले ही रखे हैं। ठीक है, अब आपको 1 आवर मिलेगा ईच सेक्शन में। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप देखेंगे पूरा पेपर जो है आपको, सेक्शन 1 आपका 1 आवर का हो गया, सेक्शन 2 आपका 2 आवर एंड 15 मिनट्स का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन आपका टोटल सेशन ये 2 आवर 50 मिनट्स का, इस पे डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन है इसका, इसमें से 1 आवर इधर है, ठीक है, आपका 1 आवर आपका इधर है, और आपका 15 मिनट्स जो है वो इधर है। ठीक है, 1 आवर इधर है, 1 आवर इधर है, और 15 मिनट्स का टाइम इधर है। ठीक है, तो आपका जो टोटल पेपर हो गया वो 2 आवर 15 मिनट्स का हो गया, मैं इसके बारे में भी अभी डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। ये स्किल टेस्ट का हम लोग अभी फ्रेश पेज पे करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 है आपकी इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये जो पूरा सेक्शन रहने वाला है आपका, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इनका मिला के आपको कितना टाइम मिलेगा? सेक्शन 1 में 1 आवर जाएगा, और 15 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको सेक्शन 3 के लिए मिलेगा, जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज का होगा। और फिर आपका एक और होगा टेस्ट, जो कि आपका होएगा डाटा एंट्री टेस्ट। ठीक है, ये अलग से 15 मिनट्स का होगा। तो जो आपका टोटल हो गया है एक पेपर, वो आपका कितना हो गया? 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का, एक दिन का हो गया आपका। ठीक है, सो 2.5 घंटे का या 2.5 घंटे का। ठीक है, तो इसमें आपको जो है, आप एक चीज़ देखेंगे कि मॉड्यूल जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली है, ये बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी कर रही है, इवन सब पेपर सब सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा, तो इस पर हम लोग थोड़ा फोकस पॉइंट रखेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जो है वो 25 क्वेश्चन है, लेस देन एनी वन एल्स जो कि आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 में है, उनके अकॉर्डिंगली आपका जो है कमी है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट वन, वेटेज अच्छी है, अच्छी खासी है। ठीक है, तो इस अगर इस हिसाब से देखें तो 70 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स, आपका 210 नंबर तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, फिर आपका जो एक सेक्शन 3 है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको मिनिमम नंबर लाने हैं जिससे कि आप क्वालिफाई कर सकें, और अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका टेस्ट चेक नहीं होगा। अगर आप डेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, दैट इज डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, डेस्ट को अगर आप नहीं, स्किल टेस्ट, इसको डेस्ट बोलते हैं, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, इसको अगर आप नहीं एस कर पा रहे हो, या फिर एस नहीं इन द सेंस आपको एक थ्रेशोल्ड क्वालिफाइंग रखना है, ये भी क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे कहीं पे भी, बट यू हैव टू क्वालिफाई इट। ठीक है, ये भी नहीं कर पाओगे तो पेपर चेक नहीं होगा, पहले आपका ये वाला पोर्शन चेक होएगा, ये वाला पोर्शन चेक होएगा, अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई कर रहे हो तभी आपके इसके मार्क्स काउंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको हल्के में लेना ही नहीं है। अगर आप इसमें कितनी भी मेहनत कर लो ऊपर वाले में, अगर आप नीचे वाले को नहीं पढ़ोगे, इसमें मेहनत नहीं करोगे, तो इन मेहनत में आप 100 नंबर भी ले आओ, फुल ले आओ, 450 ले आओ, कोई फायदा नहीं है, हार जाओगे गेम को। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल का मैं पूरा का पूरा एक आपके लिए कोर्स ले आऊंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी, और डाटा एंट्री फील्ड मॉड्यूल को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा एक सिलेबस था, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिख देंगे एक बार, आप जो भी बंदे नए हैं, जो भी आज अभी आए हैं, या मेरे को टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाइए सूदिंग स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्रैश कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है,
देखो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि मेरे पास अगर मैं रफ एस्टिमेट लेके चलूँ तो रफली मेरे पास जो मेरे को अभी सोर्स रिसर्च कर रही हूँ मैं इंटरनेट पे, अकॉर्डिंग टू इंटरनेट अपने पास 2.5 मंथ्स है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मार्च में आपके मिड से स्टार्ट हो सकते हैं, राइट। तो मैं इसको 2.5 मंथ्स मान लेती हूँ फ्रॉम जैन। ठीक है, जैन, फेब एंड मार्च का हाफ। ठीक है, ये मेरे पास टाइम है अभी। तो इन 2.5 मंथ्स में मेरे को सारी चीज़ों को करना है। किन चीज़ों को करना है? मेरे को इन सब चीज़ों को करना है। कंप्यूटर नॉलेज करनी है मुझे, ठीक है, डाटा एंट्री भी करनी है मुझे, जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी है मुझे, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, ये सब हम टियर 1 के लिए भी पढ़ चुके हैं बट दोबारा पढ़नी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, देखो आपके लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी सोच रही हूँ अभी बैठ के कि हम लोग क्या करेंगे। एक तो देखो हमारा जो कंप्यूटर मॉड्यूल है ना, जो हमारा कंप्यूटर मॉड्यूल रहेगा उसको हम लोग कंप्यूटर मॉड्यूल को हम लोग डेली कर लेंगे या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, आपको जैसे भी वीडियो है अगर मैं नहीं कर पाती तो आपके पास रीजनेबल कंटेंट आ जाएगा, एक प्लेलिस्ट बना लेंगे। ठीक है, उसमें आपको सारा का सारा मटेरियल आपका कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और इसको मैं अर्ली ऑन ही स्टार्ट कर रही हूँ, अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जिससे कि हमारा एंड तक जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात होती है कंप्यूटर की। ठीक है, उसके बाद है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ, आप लोग खुद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज ये खुद की चीज़ है। अगर आप अपने घर पे ही प्रिपेयर कर रहे हैं अपने अपने, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कीबोर्ड बाय करिए। कीबोर्ड आपको बाय करना होगा, सबसे बड़ी बात। आपको लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं यूज़ करना है। अगर आपके घर में लैपटॉप है, कोई बात नहीं, लैपटॉप से आप कीबोर्ड को कनेक्ट कीजिए। लैपटॉप है, कीबोर्ड को कनेक्ट कीजिए और तब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डेली हाफ एन आवर कर लो, डेली करके देखो, या दिन में कम से कम वीक में 5 टाइम्स कर लो। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास 2.5 मंथ्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। अच्छा, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करने वाले हो, इंग्लिश अटेम्प्ट में देने वाले हो, तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। और अगर आप हिंदी में कर रहे हैं टाइपिंग तो आपको कितनी चाहिए होती है, 30 वर्ड्स पर मिनट। तो इस हिसाब से आपको स्पीड बनानी है। ये अचीवेबल है बट इट नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने ये टारगेट जो है अचीव किया था अपना इन 2 वीक्स। मतलब मेरी एकदम इंटेंस प्रैक्टिस थी, होल डे आई वॉज डूइंग दिस ओनली। ठीक है, तब हुआ था, वो भी मेरा अच्छे से नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपके पास इनफ टाइम है, कर सकते हो, कर लो आराम से। ठीक है, लास्ट के 15 दिन में और बैठना नहीं हो पाएगी। टेस्ट का मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश का मैं यहाँ पे कंटेंट अगर देना चाहूँ तो दे सकती हूँ बट आई डोंट थिंक उसका इनफ बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चेकआउट कर लो, इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, और जो कोर हिंदी जो कोर हिंदी वाले बच्चे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश में आप थोड़ा, मतलब आपको जो है प्रॉपर बेसिक्स देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियोज़ है और वो यूट्यूब वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप मेरे को कहोगे कुछ रिकमेंड करना है तो मैं वीडियो बना दूंगी इस पे भी, आप उन चैनल्स को देख लेना जाके, या जो भी मन है आपका। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी। कोई किसी भी तरीके का कोई पार्टनरशिप स्कॉलरशिप नहीं है, मत सोचना कि भैया कोई हमने स्पॉन्सरशिप ले रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा। अब हमारे पास बचा रीजनिंग। रीजनिंग इज गोइंग टू बी, लेवल तो आपका वही रहता है। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं, सेम टू सेम, कुछ सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको मैं एक बार सिलेबस और दिखा देती हूँ, एक बार आपको इसमें सिलेबस भी गिवन है। ठीक है, एक बार सिलेबस देखते हैं। देखो सिलेबस आप देखो ज़रा, देखो एक चीज़ और लिखे यहाँ पे कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जैसे कि बहुत जगह पे मतलब एक हाई क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रहेगा कहाँ पे, जब आपका यूडीसी, सोशल सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सीबीआई, नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब के लिए अदर पोस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड सेट होगा। किसका? डेस्ट का, ये भी आप देख लेना। ठीक है, तो अच्छे से रहना थोड़ा। ठीक है, देखो सिलेबस देखता है, इंडिकेटिव टीयर 1 का था, तो टीयर 1 का आप यहाँ पे सिलेबस चेक करो देखो, और टीयर 2 का देखना, कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऊपर ऊपर से देखो तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉग हो गया आपका। ठीक है, सिंबॉलिक नेचर हो गया, फिगरल एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया आपका, नंबर सीरीज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेन डायग्राम आपका सिलॉग में आ गया। ठीक है, और
पैटर्न्स के बेसिस पे हो गया आपका, राइट। और आपका डेटा डेंसिटी मैचिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अगेन एम्बेडेड फिंगर, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने एक बार मोटी मोटी तौर पे देख ली। अब जरा टीयर 2 का सिलेबस इससे कंपेयर करो। टीयर 2 का रीजनिंग का देखो, नॉन वर्बल, वर्बल, एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ऑर्डेजेस, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक, ड्राइंग, फिगरल, पंच होलिंग पैटर्न्स, completion number series, embedded figure, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, world building, social intelligence, coding, decoding, more or less same, वही सब आएगा। तो इसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेने का। रीजनिंग का आपका सेम ही रहने वाला है एस टीयर 1, ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ये भी क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो मेन मुद्दे के टॉपिक्स आते हैं वो रहता है मैथ्स, ठीक है, जो कि मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगी, और जीएस जो कि मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। जीएस ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं, दोबारा से स्टार्ट करेंगे सब, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे दोबारा। मैथ्स बहुत सारी वीडियोस आएंगी, मोर वीडियोस वुड बी देयर, ठीक है, उसमें हम पूरा का पूरा करेंगे। फिर से अरिथमेटिक प्लस ट्रिगो, अरिथमेटिक प्लस एडवांस लिख देते हैं, सभी कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड जीएस में भी ऑल। स्टैटिक में मैं ज़्यादा फोकस रखती हूँ, करेंट हम टुवर्ड्स द एंड देख लेंगे, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक बार इसका सिलेबस और दिखा रही हूँ। आपका किसका, योर सिलेबस फॉर व्हाट, फॉर द 2 other things that we have just discussed, that is मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का देखो यार, यहाँ पे क्वांट का देखो, ये देखो क्वांट का देखोगे, नंबर सीरीज, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटाइल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, एलजेब्रा, ठीक है, एलिमेंट्री, सर्ड्स एंड इंडिसेस, ग्राफ्स, ट्रायंगल्स। इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, इसमें जो आपका एडिशन हुआ है टीयर 2 के लिए, सेम एज टीयर 1 है सब, अगर आप देख लो, एक बार देख लो पहले, आपका पूरा आ गया, पॉलीगॉन्स और ये सब, मेंसुरेशन वगैरह आ गया, राइट, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री आ गया, ट्रिगो आ गया आपका, सर्कल कॉस ज्योमेट्री आ गया, ठीक है, ट्रिगो आ गया आपका, और हाइट एंड डिस्टेंसेस आ गए। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, यहाँ से लेके हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये चीज जो है ये अब ऐड हुई है, मतलब ये आती थी बहुत बेसिक, बट जो टीयर 2 में है ना ये चीज, इसके अलावा एक चीज और ऐड हुई है, वो भी मैं देखूंगी टीयर 2 में। देखो क्या ऐड हुआ है, अब मैं टीयर 1 का सिलेबस देख लिया, अब टीयर 2 का देखो, इसमें क्या ऐड हुआ है ना, देखो सेम है, नंबर सिस्टम, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, वे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, एवरीथिंग, अलजेब्रा, ठीक है, सर्ड्स, इंडिसेस सब आएगा इसमें, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, राइट, सेम, ट्रिगो 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 ट्रिगो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंसेस के सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है। अब देखो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक एडिशन हुआ है आपका, तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। इसके लिए कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, और अदरवाइज आई विल आल्सो मेक वीडियोस, ठीक है, मैं वीडियोस इस पर भी बना लूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, टेबल्स, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इतना अच्छे से नहीं था ऊपर, प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं था, स्टैट्स तो भी था, ठीक है। मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, तो सिंपल वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा है सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, फॉर अलजेब्रा। आई होप आप लोग को सिलेबस दिख रहा है, बिल्कुल सेम है, तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें वहीं मोर और लेस रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस की भी चेकआउट कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप देखेंगे क्वेश्चंस ऑफ द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट एनवायरनमेंट अराउंड हिम, दैट मींस करंट आ गया आपका, ठीक है, वही स्टैटिक आ गया आपका, ठीक है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन के मैटर, साइंटिफिक एक्सपेक्ट्स, ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज तक जा सकता है, पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे वर्ल्ड का लिखा ही नहीं हुआ है, बट वर्ल्ड भी पूछ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बहुत कम पूछते हैं, और स्पेशली इतना अच्छे से मेंशन नहीं है, वो कह रहे हैं करेंट इवेंट्स, तो राइट, वर्ल्ड में भी होते रहता है, तो इंडिया से आपके फोकस रखते हैं ना, उन जगह कोई पढ़ो, आपको ऐसी अलग से होना लुलू का कुछ पढ़ रहे हो बैठ के हिस्ट्री,
इट डजंट वर्क ओके दैट वे। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आप एक बार चेकआउट कर लेना, सेम ही रहता है सब सिलेबस। जनरल अवेयरनेस अगेन देखो, क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेल द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, बिल्कुल देखो छाप दिया है, बिल्कुल छाप दिया है, कट पेस्ट है पूरा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब हो जाएगा। अच्छा एक बार कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का देख लेते हैं अच्छे से। देखो कंप्यूटर बेसिक्स आएंगे आपके, ठीक है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस। मैं स्टिक करूंगी इस सिलेबस के साथ, ओनली स्ट्रिक्टली करूंगी, ठीक है, और कहीं भटकेंगे ही नहीं, यही पढ़ के जाएंगे बस, ठीक है। अच्छे से क्वालिफाई होगा, टेंशन मत लेना, इसको लिख देती हूँ यहाँ पे क्वालिफाइंग, ठीक है। मैं यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लूँगी, अपने पास रख लूँगी एक बार ये सिलेबस, ठीक है, इसी को ही हम करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पोर्ट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीबोर्ड्स, सॉफ्टवेयर्स के हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरा एमएस ऑफिस आपका डिस्कस होगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरा अच्छे से कराऊंगी, लाइव लाइव नहीं मतलब अच्छे से पूरा एप्लीकेशन खोल के, ठीक है। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ईमेल, ई बैंकिंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग डिवाइस सिक्योरिटी में आपका ऑल दोस वायरसेस एक्सेट्रा, एवरीथिंग, ओके। अब देखो ये सब हमारे काम के लिए है, दिस इज फॉर द पीपल फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड यू नो ऑडिट ऑफिसर एक्सेट्रा, ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। आई होप आप लोगों के पास प्लान क्लियर हो गया है, ठीक है। मैं आपको अरिथमेटिक मैथमेटिक्स सेक्शन आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स में करा रही हूँ आपको, कंप्यूटर में करा रही हूँ आपको, ठीक है, जीएस में करा रही हूँ आपको, कोई टेंशन की बात नहीं, इन तीनों को कर लो। रीजनिंग और इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है, ये चीज़ें मैं करा रही हूँ, सूदिंग स्टडीज कराएगी आपको चीज़ें, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कल से ही स्टार्ट हो रहा है ये सब। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी था वीडियो, तो हम इस पैटर्न पर वर्क करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज कर लिया हमने चीज़ों को, थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लिया है, एंड वी नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टिक ऑन, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल मेक वीडियोस। अब वीडियोस दबादब अच्छे से आएगी, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, अभी जाइए, लगातार वीडियो आएगी एक एक पे, ठीक है, ठीक है। बहुत मोटिवेशन देता है, लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ताकि मेरे को पता लगे आपको पसंद आई। सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैनल टू ग्रो ऑन, ठीक है। बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट्स है या कुछ भी पूछना है, प्लीज कीप द कमेंट सेक्शन रिस्पेक्टेबल, दैट्स द ओनली हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। So that's it for today. Thank you so much, guys, and many more videos are coming soon. So stay tuned. Thank you so much, everyone. Nice day. Bye.